नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एसडी में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज हम लोग कुछ प्रमुख प्रश्नों को। चलते पहले प्रश्न की ओर। किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो चीन के द्वारा यह एक्सपेरिमेंट किया गया है। चीन से आप यहाँ से एक और प्रश्न याद रख सकते हैं। वायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? तो यह भी चीन ने ही किया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 4 समझौते पर भारत और मालदीव के बीच जो समझौता हुआ है वह किया गया है। किसके बीच? भारत और मालदीव के। मालदीव से आप लोग याद रख सकते हैं राष्ट्र कॉमनवेल्थ का मेंबर बनने वाला नया राष्ट्र कौन सा है? तो मालदीव। मतलब क्या? मालदीव ऐसा नहीं कि मालदीव पहली बार कॉमनवेल्थ का मेंबर है। मालदीव ऑलरेडी कॉमनवेल्थ का मेंबर था, लेकिन कुछ कारणों से मालदीव अपना नाम वापस ले लिया था कॉमनवेल्थ से। लेकिन पुनः 2020 में उसने अपने नाम की वापसी की और कॉमनवेल्थ का वो मेंबर बन गया। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ? तो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। आप यह भी याद रखेंगे। लंदन मतलब क्या? लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है। आप यहाँ से यह भी याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौता हस्ताक्षर किया? तो रूस, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह कहा गया कि जो युद्ध चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, उसको खत्म कर दिया जाए और इन क्षेत्रों में शांति स्थापित किया जाए। रूस से आप याद रखें। रूस की राजधानी मास्को किस किनारे से? मास्को मॉस्को वाले किनारे से। और रूस की मुद्रा क्या? रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल अनुसार देश कौन सा है? तो रूस। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। आप यहाँ से यह भी याद रखें। प्यारा भारत का स्थान कौन सा है? आपको यह भी याद रखना है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। केंद्र सरकार ने हाल ही पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। नेक्स्ट, किस राज्य के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधे में पुष्पों का विकास प्रारंभ हो गया? तो सिक्किम में। सिक्किम से आप यहाँ पर याद रखेंगे। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो सिक्किम के राज्यपाल है गंगा प्रसाद। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं तमांग सर। आप यहाँ से यह भी कौन? तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप यहाँ से सिक्किम से यह भी याद रखेंगे। सिक्किम से आप याद रखेंगे। 35वां संविधान संशोधन के तहत भारत में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह राज्य सरकार जिसने वाहनों में से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया? दिल्ली। मतलब क्या है? ट्रैफिक जाम होता है जहाँ पर रेड लाइट जलता है, जैसे ही रेड लाइट जला आप अपनी गाड़ी को बंद कर लीजिए। कहने का यहाँ पर यह मतलब, क्योंकि जब तक रेड लाइट लगभग 1 मिनट तक वह जलती है तो 1 मिनट तक आप क्यों गाड़ी को स्टार्ट रखते? क्यों आप डीजल पेट्रोल पर खर्च करते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं? तो जितना देर रेड लाइट जलता है उतना देर आप अपनी गाड़ी को भी बंद रखें। यह योजना किसके द्वारा? तो दिल्ली के द्वारा। क्योंकि प्रत्येक वर्ष, यह पहली बार नहीं हुआ है, दिल्ली में प्रत्येक वर्ष इस माह में प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इसका कारण यह नहीं है कि जो किसान बंधु जो पराली जलाते हैं वो भी है इसका कारण, लेकिन मुख्य कारण पर तो ध्यान नहीं देता। मुख्य कारण क्या है? जो आसपास जो क्षेत्र वहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और उतनी गाड़ियाँ चलती हैं, उससे होने वाले प्रदूषण पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं जो पराली जलाते हैं उन पर यह दोष मढ़ा जाता है कि उनके पराली जलाने से ही दिल्ली में प्रदूषण फैलता है। इस कारण से इस वर्ष दिल्ली में दीपावली मनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखें। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। यह भी आप याद रखेंगे। और दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी और 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, जिसको दिल्ली दरबार के नाम जानते हैं। और जॉर्ज पंचम यहाँ पर राजा अपनी वाइफ मैरी के साथ आए थे दिल्ली दरबार में। यह भी आप लोग याद रखेंगे। किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो बहरीन। किस देश के थे यह प्रिंस खलीफा? तो बहरीन के थे। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया? तो काश पटेल। यह याद रखिएगा, यह बहुत अति महत्वपूर्ण, यह आने वाले एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति बने जॉन बाइडन और अमेरिका की पहली भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस। यहाँ पर यह भी आप याद रखें। तो आप लोगों का प्यारा सा प्रश्न यहाँ पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडन का संबंध किस पार्टी से है? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अमेरिका में बस 2 ही पार्टियाँ, उसी में से किसी एक पार्टी को हुई। वैसा नहीं जैसे भारत में लगभग 1400 क्षेत्रीय पार्टी हैं और 8 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन होगा कि किसके कौन व्यक्ति है, कौन अध्यक्ष है। लेकिन वहाँ पर 2 ही पार्टी हैं, एक ट्रंप का और एक बराक ओबामा। तो बराक ओबामा जिस पार्टी से थे वही पार्टी फिर से अमेरिका में आई है और जॉन बाइडन उस पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं। आप मतलब क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे।
विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। आप यहाँ से अब याद रखेंगे। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जब पूछे तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। गोधन न्याय योजना कब? तो गोधन न्याय योजना जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया जून 2020 में। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था इस बार? तो बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। यह भी आपको याद रखना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम क्या था? तो क्लाइमेट एक्शन। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि एग्जाम देने से पहले आप एक बार पूरे वर्ष के जो प्रमुख जो दिवस है उस दिवस को रट जाइए और उस दिवस का जो प्रमुख जो थीम है उसको आप रट के आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब अच्छे से हर्षोल्लास के साथ उत्साह के साथ इस महापर्व को, दीपावली को अच्छे ढंग से मनाइए और अपने लक्ष्य की और अग्रसर होइए और लगातार अपना मेहनत करते रहिए और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। धन्यवाद।